हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजाल एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 11 ऑफ टीपीए। ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ टीपीए बोलता है कि जब भी आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करोगे, वो ट्रांसफर का एंजॉयमेंट, ठीक है, जो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट है, वो एंजॉयमेंट यू कैनॉट रेस्ट्रिक्टेड कि आप एक पर्टिकुलर मैनर में ही एंजॉय करोगे। ठीक है, इफ देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन upon the enjoyment of the property that it must be enjoyed in a particular manner, then that condition is void. ठीक है, याद रखना, the condition is void, the transfer is completely valid. ठीक है, so अगर मान लो कि मैंने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की है और बोला है कि देखिए ये बिल्डिंग्स आपकी है और इस पर जो बीच में गार्डन है, आप इस गार्डन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करोगे और इस पर कोई बिल्डिंग नहीं बनाओगे। ठीक है, तो दैट्स अ रेस्ट्रिक्शन। और मैंने बोला कि आप प्रॉपर्टी एंजॉय करो, लेकिन ये चीज आप नहीं कर सकते, दैट्स अ पर्टिकुलर मैन। तो हम लोग क्या करेंगे, एज अ जनरल रूल याद रखना कि ये चीज वॉइड होती है। यू कैन नॉट आस्क समवन कि आपको ये पर्टिकुलर वे में ही एंजॉय करना है। ठीक है, बट इसके साथ ही सेक्शन 11 का एक एक्सेप्शन भी है जो कि हमें बताता है कि एक जगह ये पर्टिकुलर मैटर में एंजॉय करना कहां पर वैलिड हो सकता है। ठीक है, कहां वैलिड होगा, जहां पर कि जो लैंडलॉर्ड है, जो ट्रांसफर है, मान लो कि उसकी ये प्रॉपर्टी है, सपोज ये उसका लैंड है और ये उसका हाउस है। ठीक है, अगर मान लो कि ये लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने लैंड जो है ट्रांसफर कर दिया एक्स को और इस पर बोला है यू विल नॉट कंस्ट्रक्ट ओवर दिस, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा इसके ऊपर, यू विल नॉट कंस्ट्रक्ट ओवर दिस। ठीक है, अब देखो ये है कि यू कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी बट इन अ पर्टिकुलर मैनर, आपको पर्टिकुलर मैनर नहीं करनी है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते उसका। ठीक है, सो सेक्शन 11 के मेन पार्ट के अकॉर्डिंग तो ये इनवैलिड होना चाहिए, बट देन सेक्शन 11 का जो सेकंड पारा है वो बोलता है इफ द ट्रांसफर वांट्स टू एंजॉय हिज ओन प्रॉपर्टी, मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस लिए है, सो दैट द ट्रांसफरर enjoys his own property। लैंड पर कंस्ट्रक्शन मना है क्योंकि बगल वाला जो घर है वो लैंडलॉर्ड का है और लैंडलॉर्ड कह रहा है कि मुझे अपने घर के बगल में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। देन अगर ट्रांसफर चाहता है कि मैं एंजॉय करूं माय ओन प्रॉपर्टी, तब वो कंडीशन इज वैलिड। ठीक है, दिस रेस्ट्रेंट इज वैलिड। ठीक है, नाउ दिस इज एक्चुअली डीम्ड एज कॉवेनेंट्स। एक बार हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, कॉवेनेंट्स क्या होते हैं, दे आर अग्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द लैंड, एज द सेइंग गोज कि covenant runs with the land। याद रखना कि there are two kinds of covenants, positive and negative। positive covenant कौन से होते हैं, जो जिसमें कि आपको कुछ करना होता है, कुछ पॉजिटिव करना है, जैसे मैं बोलूं कि आपको ये गार्डन मेंटेन करके रखना है। ठीक है, नेगेटिव कॉवेनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें कि आपको ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे आप ये पेड़ नहीं काट सकते। ठीक है, दैट्स अ नेगेटिव कॉवेनेंट। सो जो हमारा प्रिंसिपल है दैट कॉवेनेंट रन्स विद द लैंड, वो उसका याद रखना, वो सिर्फ नेगेटिव कॉवेनेंट्स पे अप्लाई होता है, वो पॉजिटिव कॉवेनेंट्स पे अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि यहां पर लैंडलॉर्ड ने जो एक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वो एक्स के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन है, बट व्हाट इफ एक्स ट्रांसफर्स इट टू बी, हु ट्रांसफर्स इट टू सी, क्या ये नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या सी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी या नहीं, कोई सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही हो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी या नहीं। याद रखना कि सेक्शन 11 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, वी हैव टू एक्चुअली गो टू सेक्शन 40। ठीक है, और सेक्शन 40 जो है दैट विल एक्चुअली गिव यू द मेन प्रोविजन कि अगर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही हो तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर पर भी नेगेटिव कॉवेनेंट्स बाइंडिंग होते हैं। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर आल्सो बाउंड बाय नेगेटिव कॉवेनेंट्स, नेगेटिव कॉवेनेंट्स। ठीक है, सो यहां पर याद रखना कि सेक्शन 11 इज फॉर द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी, बट अगर हम लोग बात करें सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी की तो उसके लिए सेक्शन 40 चाहिए हम लोगों को। सो सेक्शन 11 इज इनकम्प्लीट, इट हैज टू बी रेड विथ सेक्शन 40। थैंक यू एवरीवन।